हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। आइए, आज हमारा कथन एवं निष्कर्ष का दूसरा क्लास होने वाला है, तो वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे प्रश्न की ओर। और उम्मीद करूंगा पहले क्लास में जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं आप सबका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और जिन्हें वो प्रश्न फिर से प्रैक्टिस करना हो, मैं बार बार कहता हूं और एक बार फिर कहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर उस प्रश्न को आप फिर से दोबारा रिवीजन करना चाहते हो, दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो खुद से, तो आप टॉप ज्ञान जी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ जाएँ। आपको सारा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको टॉप ज्ञान जी चैनल में उपलब्ध मिलेंगे। सिर्फ ना कि रीजनिंग का, ऑल सब्जेक्ट जितने भी क्लास यहाँ टॉप ज्ञान जी चैनल पे आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सभी की आपको पीडीएफ टॉप ज्ञान जी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे दोस्त। कथन है, कुछ पुरुष हाथी है, कुछ पुरुष हाथी हैं, कुछ हाथी बाघ है। निष्कर्ष देखेंगे, कुछ हाथी पुरुष है। निष्कर्ष तभी हम सत्यापित कर पाएंगे जब हम पहले कथन को समझेंगे। और मैं हर बार की तरह एक बार फिर कहूँगा, सभी कोई ध्यान देंगे, इसे हमारे वास्तविकता, हमारे जीवन से कोई लेन देन नहीं है। अपना एक्स्ट्रा बुद्धिमानी को अपने जेब में रखेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पे जो बोलेगा आपको बस वही यकीनन मानना है, वही सत्य मान के चलना है और उसी हिसाब से अपने प्रश्न को हल करना है, ना कि अपने तरीके से। जिस प्रकार से देखिएगा यहाँ दे रखा है कुछ पुरुष हाथी है, क्या कभी भी पुरुष हाथी हो सकता है या हाथी कभी भी पुरुष हो सकता है? तो आपको ये नहीं सोचना है। हम पहले भी बोले हैं, अपने एक्स्ट्रा बुद्धिमानी को अपने जेब में रखिएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुने, अपने जेब में रखिएगा। ठीक है, इसे वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं है। पहले हम इसे हल करेंगे। आप लोग को हम फिगर बनाना सिखाए हैं, उसी फिगर के अनुसार हम इसे हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न, कुछ पुरुष हाथी हैं। पहले क्या करेंगे, पुरुष का इमेज बनाएंगे। ये जो हमारे सभी के सभी क्या हैं, पुरुष हैं। ये सभी क्या है मेरे भाई, पुरुष हैं। अब बोला है इसमें से कुछ क्या है, हाथी है। इसमें से कुछ क्या है मेरे दोस्त, हाथी है। ये हाथी हो गया। देखिए, कुछ ओवरलैप हमने यहाँ करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसका फिगर हमने अलग से बनाया। देखिए ये ओवरलैप है ना, यही है हमारा, कुछ इसमें से हाथी है। आगे देखेंगे क्या बोला है, कुछ हाथी पुरुष हैं, कुछ हाथी पुरुष नहीं, निष्कर्ष सॉरी, कुछ हाथी बाघ हैं। अब फिर बोला है कुछ हाथी क्या है मेरे दोस्त, बाघ हैं। इसमें से कुछ हाथी क्या है, बाघ हैं। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? मैं बार बार कहता हूँ और एक बार फिर कहना चाहूँगा पहले प्रश्न पे मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप समझिए एक तरफ से ए भारत का मैप जैसा है, अगर आप इस फिगर को बनाना सीख गए तो आप कथन एवं निष्कर्ष को सीख गए। आप अगर इसमें लॉजिक को समझ गए तो ये निष्कर्ष कुछ भी नहीं आपके लिए, सेकेंडों में आप आंसर दे दोगे। लेकिन इस फिगर को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे तो। मैंने भारत का मैप इसलिए कहा, देखिए बहुत लोगों को क्या होता है, भारत का मैप पता हो तो सारे मैप का दर्शाने जानता है कहाँ पे किस जगह पे क्या है, झारखंड कहाँ है हमारा, रांची कहाँ है हमारा। इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से डायग्राम को बनाना जान जाओगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही कम टाइमों में आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से समझना बहुत आसान है, अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अब निष्कर्ष पे जाएंगे, ध्यान देंगे निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष बोला है कुछ हाथी पुरुष हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ हाथी पुरुष हैं। अब देखिएगा, क्या कुछ हाथी पुरुष हैं? देखिए ये मेरा हाथी था। अब देखिए हाथी का जो कुछ भाग है ना मेरे दोस्त, वो पुरुष में गया हुआ है। तो क्या निष्कर्ष हमारा पहला सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बोला है कुछ हाथी पुरुष है, तो हाँ बिल्कुल कुछ हाथी पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष का कुछ भाग हाथी में है। यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं निष्कर्ष 2, कुछ बाघ हाथी हैं। क्या बोला है, कुछ बाघ हाथी। हाँ, तो देखेंगे यहाँ हमारा जो कुछ बाघ है, बाघ का कुछ भाग क्या है, हाथी के अंदर ओवरलैप किया हुआ है ना, इसलिए हमारा कथन निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है। कुछ बाघ हाथी हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भाग हाथी है, क्योंकि कुछ भाग जो हैं वो बाघ का कुछ भाग हाथी के अंदर है, इसलिए निष्कर्ष हमारा 2 भी सही है। अब देखेंगे आंसर क्या होगा। निष्कर्ष 1 और
दो दोनों अनुसरण करते हैं। हाँ बिल्कुल, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद करूँगा आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं आप सबसे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, मेरे बड़े दीदी, मेरे बड़े भाइयों से मैं उम्मीद करूँगा अगर आप इसे नहीं समझ पाए होंगे तो आप एक बार कमेंट करेंगे कि मैं इसे नहीं समझ पाया। मैं इसे पुनः समझाने का कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं आपको समझा पाऊँगा, और उम्मीद करूँगा मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से इसे समझाऊँ, बहुत ही बेसिक से समझाऊँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और ऐसे प्रश्न अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिले तो आप बहुत ही तसल्ली से इसका जवाब दे पाओगे, बहुत ही सरल माध्यम से, है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे। कथन हमारा है 1, सभी कुत्ते पालतू हैं। पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जितने भी कुत्ते हैं, क्या बोला है, सभी के सभी क्या हैं, पालतू हैं। आइए, ये जितने भी कुत्ते हैं हमारे, ये कुत्ते हो गए। अब बोला है जितने भी कुत्ते हैं वो सभी के सभी क्या है, पालतू। जितने भी कुत्ते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया डायग्राम, इसको हटा देते हैं। जितने भी कुत्ते हैं सब के सब क्या हैं, पालतू हैं। क्या है, पालतू। आने की पालतू के अंदर है सभी कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं पालतू हैं। बोला है सभी कुत्ते पालतू हैं। अब आगे बोला है कोई पालतू जानवर, कोई भी पालतू जानवर बाघ नहीं है। आने की पालतू जानवर का बाघ से कोई भी पालतू जानवर का बाघ से कोई भी रिलेशन नहीं है, आने की कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किसका बात किया है, कोई भी पालतू जानवर बाघ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अगर फिगर आप सब समझ गए होंगे तो हम निष्कर्ष की ओर बढ़े। निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। सभी पालतू कुत्ते हैं। क्या जितने भी पालतू हैं सबके सब कुत्ते हैं? क्या ये कथन सही है? बोलोगे नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा था, जितने भी कुत्ते हैं वो पालतू हैं, ना कि जितने भी पालतू हैं वो सभी के सभी कुत्ते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा था। तो निष्कर्ष 1 हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पालतू कुत्ते, हाँ सभी पालतू कुत्ते तब हो सकते थे जब पालतू हमारा यहाँ होता। देखिएगा ध्यान से, पालतू अगर हमारा ऐसा होता, पालतू मान लीजिए पालतू है और इसके ऊपर से किया सभी के सभी क्या थे, कुत्ते रहते। सभी पालतू अगर यहाँ पे रहता सभी पालतू कुत्ते हैं, उस हिसाब से निष्कर्ष 1 हमारा सही होता। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमसे जो पूछा है उसी को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, पालतू है तो निष्कर्ष 1 हमारा कोई कुत्ता बाघ नहीं है। कोई भी कुत्ता क्या है, बाघ नहीं है। तो बिल्कुल सही बोला है, कोई भी कुत्ता का बाघ से संबंध है ही नहीं भैया। हमने पहले कहा था जितने भी कुत्ते सभी के सभी पालतू हैं, और पालतू का तो कोई संबंध मेरा बाघ से है ही नहीं, तो कैसे कोई भी कुत्ता बाघ हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कोई कुत्ता बाघ नहीं, बिल्कुल सही बोला है। तो निष्कर्ष 2 हमारा सही है। उस प्रकार से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हाँ भाई बिल्कुल, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। आप सिर्फ इसे सीख जाओ, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप इसे सीख जाओ, इसे बना लोगे, है ना। आप इसे सीख जाओगे, इसे हल कर लोगे आसानी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे तीसरा प्रश्न है आज का। सभी खेत बगीचे हैं। जितने भी खेत हैं वो क्या है मेरे दोस्त, बगीचे हैं। पहले लिखते हैं, जितने भी खेत हैं वो सभी के सभी क्या है, बगीचे हैं। ये हमारा खेत हो गया। अब वो सभी क्या है, बगीचे। जितने भी खेत हैं वो सभी के सभी क्या है, बगीचे हैं, बगीचा है। ठीक है, बगीचा है। अब आगे देखिए, सभी बगीचे पार्क हैं। जितने भी बगीचे हैं वो सभी के सभी क्या है भैया, पार्क हैं। ये हो गया पार्क। जितने भी बगीचे थे सभी के सभी पार्क हैं। उसके आगे बोलो कुछ बगीचे मकान हैं। आने की देखिए, बगीचा यहाँ है तो यहाँ से लेंगे, बगीचे में ओवरलैप कर दिए, क्या चीज़ है, कुछ बगीचे मकान है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, कुछ बगीचे क्या है, मकान है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या है, मकान का बात किया है, कुछ बगीचे मकान है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ ना कि बगीचा में ही ओवरलैप किया है, इसके साथ कैची में किया है, पार्क में। पार्क में भी ओवरलैप किया हुआ है ना। देखिएगा इसका भाग कुछ पार्क में भी है, तो देखिए पार्क में भी कुछ है और कुछ बगीचे में भी है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या है, कुछ मकान पार्क हैं। देखिए अभी हमने समझा है, और पहला निष्कर्ष उसी प्रकार से दिया हुआ है। बोला है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बोला है क्या चीज, कुछ पार्क
मकान है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पार्क का कुछ भाग मकान में है मेरे भाई, पार्क का कुछ भाग मकान में है, इसीलिए पार्क हमारा कुछ मकान है, इसलिए बोला है कुछ मकान पार्क है, तो बिल्कुल कुछ मकान पार्क है। ठीक है, अब यहाँ सभी खेत पार्क हैं, जितने भी खेत हैं वो सभी के सभी क्या है? पार्क हैं। सभी खेत पार्क हैं, तो निष्कर्ष 2 भी सही बोला है, निष्कर्ष 2 भी सही बोला है। देखेंगे उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 भी हमारा सही। देखिए जितने भी खेत हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे खेत हैं यहाँ ध्यान देंगे, ये सभी किसके अंदर हैं? सभी किसके अंदर है? पार्क के अंदर। देखिए ये हमारा पार्क, पीला वाला बड़ा भाग ये हमारा पार्क, और पार्क के अंदर भैया खेत है। यही अगर ये बोल देता सभी खेत की जगह पर खेत ना बोल के बगीचा बोला रहता, तब भी हमारा आंसर क्या होता? सही होता। सभी बगीचे, ध्यान दीजिएगा, सभी बगीचे पार्क हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या सभी बगीचे पार्क हैं, तो क्या होगा आपका आंसर? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बगीचा सभी किसके अंदर है? पार्क के अंदर है भैया, इसलिए सभी बगीचे पार्क हो सकते हैं। उसी प्रकार से खेत भी हमारा पार्क के अंदर है, इसलिए सभी खेत हमारे क्या होंगे? पार्क होंगे। तो निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है और 1 भी सही है। उसी प्रकार हम आंसर करेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 3 अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये तो सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता, यानी कि 2 अनुसरण करता है, 1 भी कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं भैया। चौथा है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, हाँ बिल्कुल, दिल्ली वाली दिल लेके भागल भैया, करेक्ट हो जाएगा हमारा D4 दिल्ली वाली। ठीक है, अच्छा D4 दिल्ली वाली से एक चीज याद आया, इसके नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान दीजिएगा, डी का W हमारा क्या होता है? डी का अपोजिट, डी का अपोजिट W होता है, उस प्रकार से याद रखिएगा, दूध वाली, ठीक है, या तो दिल्ली वाली, आप लोग की मर्जी। आगे अगला क्लास हमारा कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है, उसी से मेरा आया मन में कि कुछ जानकारी दे दूं ताकि आप सब पहले से ध्यान में रखोगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगर आप इससे समझ गए होंगे। कथन, सभी पेय सेक हैं, क्या है भैया? जितने भी पेय हैं वो सभी के सभी क्या हैं? सभी पेय, जितने भी पेय हैं वो सब के सब क्या हैं? सब के सब सेक हैं। ठीक है, क्या है? सेक हैं, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, सेक है। सभी चाय सेक है। अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, थोड़ा फिगर को बड़ा बनाना चाहूँगा, थोड़ा फिगर को बड़ा बनाना चाहूँगा, इससे मैं मिटा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई। आइए देखते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाऊँगा ताकि आप सब समझ सकेंगे अच्छे से। देखिए ये हो गया, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी भैया सेक हैं, सभी के सभी क्या है? सेक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए पे, जितने भी पे हैं सभी के सभी क्या हैं? सेक हैं, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बोला है सभी चाय सेक है। अब सभी चाय सेक है तो चाय को भी हम यहाँ रख सकते हैं, ये भी सेक के अंदर होगा, ये भी हमारा क्या? सेक के अंदर होगा। चाय, सभी चाय क्या है? सेक है। ये देखिए चाय है और इसके बाहर से सेक इसको घेर रखा है, यानी कि सभी चाय हमारा सेक हो गया। यहाँ तक आप सब समझ गए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से अंदर में लिख देंगे, क्योंकि पे भी हमारा सेक के ही अंदर है और चाय भी हमारा सेक के अंदर ही है। ये नहीं सोचिएगा कि हमने यहाँ से, अरे भाई सर्कल हमने दोनों को घेर रखा है, सर्कल हमने दोनों को घेर रखा है, यानी हम दोनों को इसके अंदर रखा हूँ, मैं दोनों को इसके अंदर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, सभी सेक कॉफ़ी है। अब आगे बोला सभी जो सेक हैं, जितने भी सेक हैं वो सभी के सभी क्या है भैया? सभी के सभी क्या है? कॉफ़ी हैं। जितने भी सेक हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कॉफ़ी हैं। अब ध्यान दीजिए, अब निष्कर्ष पे चलेंगे, है ना। फिगर अगर आप सब समझ गए होंगे तो मैं निष्कर्ष पे चलूँ, आइए चलते हैं निष्कर्ष पे। पहले निष्कर्ष क्या है? सभी कॉफ़ी चाय है। क्या सभी कॉफ़ी चाय है? बोलो मेरे दोस्त, क्या सभी कॉफ़ी चाय है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट बोला है सभी कॉफ़ी पेय है, सभी कॉफ़ी पेय है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कुछ कॉफ़ी सेक है। 3 निष्कर्ष हमें बोले हैं। अब समझिएगा, हमने पहले निष्कर्ष को इसलिए पढ़ा ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बोला था? सभी कॉफ़ी, सॉरी ब्लैक पेन से मिट जा रहा है, सभी कॉफ़ी जो है वो क्या है? चाय है। क्या सभी कॉफ़ी चाय है? मेरे दोस्त, ये है हमारा कॉफ़ी और ये है हमारा चाय। क्या चाय का कॉफ़ी से कोई भी संबंध है? चाय का कॉफ़ी से कोई भी संबंध है? नहीं है। इसलिए ऑप्शन निष्कर्ष 1 हमारा जो है भैया वो गलत है। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कोई प्रॉब्लम? देखिए, क्योंकि सेक के अंदर है भैया चाय, सेक
अगर कहता सभी कॉफ़ी, यहाँ लिखता सभी चाय सेक है तो हो जाता हाँ सभी चाय सेक है, लेकिन लिखा है सभी कॉफ़ी चाय है। क्या सभी कॉफ़ी चाय है? चाय तब होता जब ई होता चाय और यहाँ होता कॉफ़ी भैया, यहाँ होता कॉफ़ी। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। निष्कर्ष 2, सभी कॉफ़ी पेय हैं। क्या जितने भी कॉफ़ी हैं वो सभी के सभी पेय हैं? नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकते, क्योंकि सेक के अंडर में है। आने समझिए, सेक उसको बचा के रखा है पे को, ना कि पे से कॉफ़ी को बचा के रखा है। ठीक है, सभी कॉफ़ी पे है पूछा है ना, सभी कॉफ़ी क्या पे है? सभी कॉफ़ी पे तब होते जब ए बड़ा वाला होता पे और छोटा वाला होता कॉफ़ी। यहाँ तक समझ जाइएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। कॉफ़ी के अंदर में है पे, ना कि पे के अंदर में है कॉफ़ी, इसलिए निष्कर्ष 2 भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बोला है कुछ कॉफ़ी सेक है। हाँ बिल्कुल है, कुछ कॉफ़ी भैया सेक है। क्यों सेक है? क्योंकि जितना भाग घिरा हुआ है सेक का वो कॉफ़ी के अंदर है, तो फिक्स जेन्युइन बात है कि कॉफ़ी के कुछ भाग सेक होंगे। क्या बोला है कुछ कॉफ़ी सेक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कॉफ़ी जो सेक को घेर रखा है तो उसमें कुछ भाग सेक के भी तो हैं, तो हाँ बिल्कुल है। तो तीसरा हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है? नहीं, ऑप्शन ए गलत। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है? नहीं, ऑप्शन बी भी गलत। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है? नहीं, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। हाँ भैया, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा आप सब यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो नेक्स्ट प्रश्न चाहे जैसा भी हो, नेक्स्ट प्रश्न चाहे जैसा भी हो 10 सेकंड का वक्त दूंगा, और ये टेस्ट के रूप में मैं रख रहा हूँ, ये टेस्ट के रूप में मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ। इसका जवाब दो, 10 सेकंड का मैं वक्त देता हूँ आप सभी को। आइए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। क्या बोला है कथन? सभी पानी स्याही है, सभी पानी स्याही है। जितने भी पानी हो सभी के सभी क्या है? ये हमारा पानी है, और ये सभी के सभी क्या है? स्याही है, स्याही है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? स्याही है। उससे आगे बोला है सभी गोंद स्याही है, जितने भी गोंद हैं वो भी स्याही। फिर से मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। क्या पहला हमें क्या बोला था? इसको ध्यान देंगे। ये क्या है? पानी है भैया, ये क्या है? पानी है। ठीक है, देखिए ध्यान देती, जितने भी पानी है सभी के सभी क्या है? स्याही है। जितना भी हमारा पानी है वो सभी के सभी क्या है भैया? स्याही है, स्याही है। अब देखिए बोला है सभी गोंद स्याही हैं, जितने गोंद हैं वो स्याही। फिर उसी के पिछले देखिए, पिछला फिगर किस तरीके से बनाए थे? इस तरीके से। और ये भी फिगर हमारा किस तरीके से बनेगा? इसी तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ बनाएंगे। अब बोला है सभी गोंद स्याही हैं, तो भैया सभी गोंद किसके अंदर आएंगे? स्याही के अंदर। सभी गोंद किसके अंदर आएंगे? स्याही के अंदर। ये हो गया गोंद, ये हो गया गोंद। सभी किसके अंदर है? स्याही के अंदर। अब आगे देखेंगे सभी स्याही क्या हैं? जितने भी स्याही हैं वो सभी के सभी क्या है भैया? सभी के सभी पेन है, सभी के सभी पेन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आप सबसे उम्मीद रख के कि मैं आप सबका दिक्कत को दूर कर दूंगा, सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन छुटकारा कब पाओगे? जब आप ऐसे प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता रखा है, टॉप ज्ञान जी चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और सर्च भी करेंगे तो भी आ जाएगा। वहाँ से आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ले सकते हैं, और बहुत तसल्ली से आसानी से बैठकर आप इसे हल कीजिए। सारे प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। समझ जाइएगा आप हमारे पास से कोई 2 अक्षर सीख पाए हैं। और इस बात का मैं उम्मीद करूंगा, अगर इस प्रश्न को आप दोबारा प्रैक्टिस करते हो तो सारे प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही जल्द और बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दे दोगे। मैं इस बात का यकीन रखता हूँ, यकीन करता हूँ आप सभी से। चलिए आइए अब निष्कर्ष को देखेंगे। सभी गोंद पेन हैं। क्या जितने भी गोंद हैं सभी के सभी पेन हैं? सभी के सभी पेन हैं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कैसे? सभी गोंद पेन है। हाँ भैया, सभी गोंद क्या है? पेन है। जितने भी गोंद हैं किसके अंदर हैं?
पेन के अंदर है। देखिए गोंद कहाँ है, यहाँ, और उसको घेर कौन रखा है, घेर कौन रखा है भैया, देखिए पेन, पेन घेर रखा है ना, इस बात को ध्यान देंगे, पेन घेर रखा है हमारा। अब तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक हमारा सही है, निष्कर्ष एक तो सही है। सभी पेन पानी है, क्या सभी पेन पानी है, जितने भी पेन है क्या पानी है, सभी के सभी ये पानी है, सभी के जितने पेन है सभी पानी है, नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ सभी पेन पानी तब होता जब पानी पेन को इस तरीके से घेर के रखा होता, यानी कि पानी यहाँ होता और पेन यहाँ होता, यानी कि पानी के अंदर पेन होता, तब हम कहते कि निष्कर्ष 2 सही है, सभी पेन पानी है। लेकिन हमें क्या बोला है, हमने कथन में सभी, यहाँ है क्या चीज कथन में, सभी पानी है पेन, सभी जितने भी पानी है सभी के सभी क्या हैं, पेन में आ रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष बोल दिया है कुछ पेन पानी है, नहीं सभी पेन पानी है, सॉरी सभी पेन पानी है तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ पेन गोंद है, क्या कुछ पेन गोंद है, हाँ भैया बिल्कुल है। कुछ का बात अगर इसमें भी किया होता, सभी के जगह पे कुछ रखा होता तो निष्कर्ष 2 भी हमारा सही होता। लेकिन इसने सभी के जगह, कुछ के जगह पे क्या रखा है, पेन को सभी रखा है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। और यहाँ बोला है कुछ पेन गोंद है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पेन तो सभी को घेर रखा है, पेन ने स्याही को घेरा है और स्याही गोंद को घेर रखा है, स्याही हमारा गोंद को घेर रखा है। और जब स्याही गोंद को घेर रखा है तो जब स्याही का भाग पेन में है तो गोंद का भी तो कुछ भाग पेन में आएगा, गोंद का भी कुछ भाग पेन में आएगा, इसलिए निष्कर्ष हमारा 3 भी सही हो जाएगा। उस प्रकार से चलेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर से दी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। हाँ दोस्त, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। आपने बहुत बेहतर सुना, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा बेहतर सुनने के साथ साथ आप अगर बेहतर समझ जाओ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं वही समझाना चाहता हूं आप सबको, और आप समझ जाओगे तो इससे बड़ा मेरे लिए प्राउड फीलिंग और कोई बात हो ही नहीं सकता, कोई बात हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, दीवारें हैं, जितने भी दरवाजे हैं भैया वो दीवारें हैं, दरवाजे, सभी दरवाजे क्या हैं, जितने भी दरवाजे हैं सब के सब क्या हैं, दीवारें हैं, सभी के सभी क्या हैं, जितने भी दरवाजे हैं सब के सब क्या हैं, दीवार है, ठीक है, दीवारें हैं लिख दिए। अब आगे बोला सभी दीवारें कमरे हैं, जितने भी दीवार हैं वो सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, कमरे हैं, क्या है भैया, कमरे हैं। आगे देखेंगे, सभी कमरे फ्लाइट हैं, जितने भी कमरे हैं वो सब के सब क्या हैं, फ्लाइट हैं, फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट है। अभी देखेंगे निष्कर्ष को देखेंगे, अगर ए बन गया होगा फिगर आप सभी से तो आइए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष हमारा कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, क्या कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, बताइए कुछ फ्लैट दरवाजे हैं तो क्या सही है, क्या हमारा आंसर सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। देखिए दरवाज़ा भैया इसके अंदर है, यानी कि कुछ भाग तो फ्लैट में आएगा, यानी कि फ्लैट का कुछ भाग दरवाजे में जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, बोला है कुछ फ्लैट दरवाजे हैं। हाँ, जब फ्लैट के अंदर में दरवाज़ा है तो कुछ फ्लैट भी तो दरवाजे होंगे, दरवाजे कहलाएंगे। अपने तरीके से नहीं सोचिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ अपने एक्स्ट्रा बुद्धिमानी को अपने जेब में रखेंगे, कथन के अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे, वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, फ्लैट के अंदर है दरवाजे, तो दरवाजे के कुछ भाग तो फ्लैट में होंगे, फ्लैट में होंगे, उस प्रकार से कुछ फ्लैट दरवाजे कहलाएंगे, हाँ बिल्कुल कहलाएंगे। तो ये हमारा निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे, सभी दीवारें फ्लाइट है, क्या सभी दीवारें फ्लाइट है, हाँ बिल्कुल है, जितने भी दीवारें हैं वो किसके अंदर हैं, फ्लाइट के अंदर हैं, जितने भी दीवारें हैं वो किसके अंदर हैं भैया। देखिए यहाँ ये है हमारा फ्लाइट, ये है फ्लाइट वाला भाग और इसके अंदर है दीवारें, तो क्या निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। उस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा 2B फॉर बाहुबली करेक्ट हो गया। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं,
अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, प्रश्न को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का हल देंगे। और इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, इसे भी आई समझिए मेरे दोस्त, भी आई समझिए और इसे बहुत अच्छे तरीके से हल कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हल कीजिए। जो लोग हल कर लेंगे वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और जो लोग प्रयास करेंगे वो भी खुशी से कम नहीं होगा। और इस बात के लिए अगर आंसर ना बने तो आप लोगों को कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसे हल करवा दूंगा तो आप सभी समझ जाओगे। लेकिन जिन लोग से बनता है इसका आंसर दीजिए फटाक से। 10 सेकंड का वक्त देता हूं मैं आप सभी को, 10 सेकंड का वक्त देता हूं मैं आप सभी को। आइए देखेंगे, प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न में चलते हैं। आपको निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। हाँ भैया, हमको 3 कथन मिला। किस तरीके से मिला है? सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। डॉक्टर को क्या डी से डिनोट कर दूं? जितने भी डॉक्टर हैं वो सब के सब क्या है? इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है, इंजीनियर को ई से डिनोट किया हूँ, डॉक्टर को डी से। यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सरल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, कोई भी इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है। मानिए कि इंजीनियर का अधिवक्ता से कोई लेन देन नहीं है। अधिवक्ता को ऐसे डिनोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, उससे आगे बोल रहा है कुछ अधिवक्ता शिक्षक है। अब भैया उसका कोई लेन देन नहीं है, यहाँ बात करेंगे कुछ अधिवक्ता क्या है? शिक्षक है, यानी कि टी से डिनोट किया हूँ, टीचर है। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम, देखिएगा इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। अब चलेंगे, अगर आप प्रश्न को समझे होंगे तो निष्कर्ष की ओर चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बोला है कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है। कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है। क्या कुछ इंजीनियर अधिवक्ता हो सकते हैं? ऑप्शन देख, निष्कर्ष को देखकर हम डायरेक्ट बोलेंगे निष्कर्ष एक गलत है। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे गलत है भाई? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम अगर आपको बोल देंगे पूछ लो तो क्या आप हमसे बार बार पूछते ही रहोगे? अरे भाई कॉमन सी बात है, हमने आपको इतना प्रश्न करवा दिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों को आप डायरेक्ट बोलते, बताने की ज़रूरत नहीं है सर। आपने जो पहले प्रश्न को करवाए उसी से मैं ऐसे समझ चुका हूँ कि क्यों गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों गलत है, सीख लीजिए जो अब तक नहीं सीख पाए होंगे। अरे इसका कोई से रिलेशन है ही नहीं, और यहाँ बोले कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है। कैसे कुछ इंजीनियर? तब अधिवक्ता होते हैं जब इसमें ओवरलैप किया होता ए, और इसमें ओवरलैप किया होता ए, तब होते हैं अधिवक्ता। लेकिन ओवरलैप भाई नहीं किया है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो निष्कर्ष एक हमारा गलत है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे, कोई अधिवक्ता डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, कोई अधिवक्ता डॉक्टर नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, डॉक्टर का इंजीनियर से संबंध है और इंजीनियर का कोई संबंध अधिवक्ता से नहीं है, तो कोई डॉक्टर भी अधिवक्ता नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष हमारा बी सही है। ऑप्शन नहीं, सॉरी, निष्कर्ष हमारा बी सही है। सी को देखेंगे, कुछ शिखर अधिवक्ता है क्या? सॉरी, शिखर नहीं, शिक्षक। कुछ शिक्षक अधिवक्ता है। हाँ भाई बिल्कुल, कुछ शिक्षक देखो ओवरलैप किया है अधिवक्ता में, इस प्रकार से कुछ शिक्षक हमारे क्या है? अधिवक्ता है। आने की सी भी हमारा सही है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था पहला, ये होता दूसरा और ये होता तीसरा, बाकी प्रश्नों की तरह। इसलिए हम इसको सी बी ए बोल दे रहे हैं ऑप्शन के रूप में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन हमारा भाई नीचे है और आप देख लिए हो, निष्कर्ष बी और सी हमारा सही है। तो उसी प्रकार से हम जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, करेक्ट हो जाएगा बी आओ कभी हवेली पे, बी और सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बार बार आप सभी से ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लोगे। नए लोग जितने भी आए होंगे, आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस हम कंप्लीट करवाते चल रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका है। हमारा तीसरा चैप्टर सेल्यूलिज्म हो रहा था, अगला चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आइए, और ये हमारा सेल्यूलिज्म का अंतिम क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा 2 क्लास में आप सब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक क्लास हमने पहले ऑलरेडी करवा रखा है, आज हमारा दूसरा क्लास है। नेक्स्ट क्लास हमारा कोडिंग डिकोडिंग चलने वाला है, और मैं सभी से उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ, है ना। जितने लोग नए लोग आए होंगे, सो पुराने भाई बहन तो साथ दे ही रहे हैं। आइए
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कथन कुछ पी क्यू है, क्या है भाई, कुछ पी क्या है, क्यू है, यानी कि पी का कुछ भाग क्यू में होगा। उसी प्रकार से बोला कोई क्यू आर नहीं है, यानी कि क्यू का आर से कोई संबंध नहीं है, समझे, आर का क्यू से कोई संबंध नहीं है। अब देखेंगे निष्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। निष्कर्ष एक है कोई पी आर नहीं है, कोई भी पी आर नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी पी हमारा जो आर नहीं है, कोई भी पी हमारा आर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला, कोई भी पी हमारा आर नहीं है, सत्य बोला है। देखिए पी हमारा कोई भी आर नहीं है, पी का रिलेशन थोड़ा बहुत क्यू से है लेकिन आर से कोई रिलेशन नहीं है, और बोला कोई पी आर नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। आप सब जवाब दीजिए, क्या है बिल्कुल सही बोला है, बोल सकते हो हाँ बिल्कुल सही बोला है। मैं बाकी चैप्टर के थ्रू इस चैप्टर में थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, इसलिए स्लो चल रहा हूँ, इसमें भाई सब कोई फंसते हल्का सा भी कंफ्यूज करोगे 2 नंबर खा जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, पेशेंस रखेंगे, और जो समझ गए जाते होंगे उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाते होंगे भाई उसको भी तो साथ में लेकर चलना है, सब भाई बहन है, सबको एक साथ सफलता प्राप्त होगा तो बहुत खुशी की बात होगी। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को थोड़ा धीरे लेकर चल रहे हैं, टारगेट बैच है इसलिए मैं इसका 2 ही क्लास रखा हूँ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए दूसरा बोला है कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं है। अरे भाई कुछ पी आर नहीं बात कर रहा है, यहाँ तो सभी पी आर नहीं है जी, सभी पी आर नहीं है, तो हम कुछ का काहे बात करें, हम जानते हैं पी का आर से कोई संबंध नहीं है, जहाँ भी पी और आर का बात करें वो डायरेक्ट गलत कर देंगे भैया। ये बोला था कोई पी आर नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, इसलिए इसको सही किए। अब यहाँ बोलता है कुछ पी आर है, कैसे कुछ पी आर हो जाएगा, यही बोलता है कुछ पी क्यू है तो ये मान सकते थे, यहाँ बोलता है कुछ क्यू पी है तो ये भी सही था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, कुछ पी आर है, सॉरी बोल रहा है कुछ पी आर है, कैसे कुछ पी आर होगा, यहाँ सभी का सभी पी आर नहीं है, यानी कि कोई भी पी आर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा निष्कर्ष 2 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कुछ क्यू पी है, हाँ ये देखिए जो हमने कहा वो पूछ दिया, कुछ क्यू पी है, देखिए ओवरलैप किया हुआ है, क्यू का कुछ भाग पी में है, क्यू का कुछ भाग पी में है, ओवरलैप किया हुआ है, तो निष्कर्ष 3 हमारा जो है सही है। उस प्रकार से जवाब देंगे, सभी निष्कर्ष इस प्रकार है, ठीक है। निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं ये हमारा गलत है। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने गलत हो गया इस बार, है ना। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न चाहे जो भी होगा, फिर से मैं कह रहा हूँ वो भी आप लोग के टेस्ट के रूप में होगा, और 10 सेकंड का मैं समय दूंगा, इसका जवाब आप सब दोगे। सवाल बहुत अच्छा है, आरआरबी ग्रुप, आरआरबी में कम से कम 7 बार सेम सवाल को पूछा गया है, ऐसे ही सवाल को पूछा गया है, ये नहीं समझ लेना सेम के आने की, ऐसा ही पूरा डिटो नहीं पूछा गया मेरे भाई, सिर्फ यहाँ ओ के जगह कहीं क्यू था, सी के जगह पे कहीं डी था, लेकिन ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से करेंगे। ये मैं इस क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में रखा हूँ, आप सब इसका जवाब दोगे। मिनिमम आपको 10 से 15 सेकेंड का मैं समय देता हूँ, 10 से 15 सेकेंड का आपको समय देता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। कथन सभी टी पी हैं, जितने भी टी हैं वो क्या हैं, जितने भी टी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पी हैं, जितने भी टी हैं वो सभी के सभी पी हैं। कुछ ओ सी है, कुछ ओ सी है, सॉरी दूसरा नहीं पढ़े, सभी सी पी हैं, जितने भी सी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पी हैं, तानी कि सी इसके अंदर हो जाएगा, सी। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, बोला है सभी सी पी हैं तो सी यहाँ है और सभी के सभी क्या हैं, पी हैं। देखिए सभी के सभी क्या हैं भाई, सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी पी हैं, ठीक है, सभी के सभी पी हैं। यहाँ तक समझ गए आप, दोनों इसके अंदर है, पी के अंदर। अब आगे बोला है कुछ ओ सी हैं, अब इसमें देखिए ध्यान देंगे, कुछ ओ क्या है, कुछ ओ जो हमारे हैं, कुछ ओ जो हमारे हैं वो सी हैं, कुछ ओ हमारे क्या हैं, सी है, यानी कि ओ का कुछ भाग सी में जाएगा, कुछ भाग सी में जाएगा, ओवरलैप तो करेगा, देखिए यहाँ ओवरलैप कर रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। आइए अब आगे देखेंगे,
अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। डायग्राम अगर आप समझ गए होंगे तो निष्कर्ष पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। निष्कर्ष हमारा एक है, कुछ टी सी है। क्या कुछ टी सी है? बिल्कुल गलत है, कुछ टी सी है। जवाब दीजिए आप सब, क्या कुछ टी सी है? नहीं भाई, क्योंकि टी से सी का कोई भी संबंध नहीं है। इसे ध्यान से समझेंगे, टी से सी का कोई भी संबंध नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए हम यहाँ निष्कर्ष एक को गलत कर दिए। कुछ टी सी का बात क्यों करेंगे जब कोई संबंध ही नहीं है? कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ का बात क्यों करेंगे? कुछ का बात क्यों करेंगे? अगर यही बोला रहता सभी टी सी नहीं है, इसके जगह पे लिखा होता सभी टी सी नहीं है, नहीं है, तो ये निष्कर्ष सही था, लेकिन ये निष्कर्ष हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए निष्कर्ष दो को देखते हैं। कुछ पी टी है। हाँ भाई, जब पी के अंदर टी है तो कुछ टी पी भी तो होंगे, कुछ टी जो हमारा वो पी भी होंगे, तो निष्कर्ष दो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ कोई सी को कोई कन्फ्यूजन, हमने बाकी प्रश्नों पे बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको, ठीक है। आइए तीसरा चलेंगे। कुछ पी ओ है। क्या कुछ पी ओ है? हाँ भाई बिल्कुल है। देखिएगा, पी में ओ ओवरलैप किया है ना सी के साथ, सी के साथ इसमें भी गया है, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए सी में तो ओवरलैप किया है, लेकिन इसके साथ साथ ओ में भी तो गया है, ओ पी में भी तो गया। देखिए ए ओ है तो पी के अंदर भी गया है, तो बिल्कुल कुछ पी ओ है, ए भी निष्कर्ष हमारा सही है। उस प्रकार से ऑप्शन को देखेंगे, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या दो अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो और तीन दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष दो और तीन दोनों अनुसरण करते हैं। बहुत देर बाद आया है, चलो आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए करेक्ट हो गया हमारा C4, चलो आरआरबी ग्रुप डी में। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई बहन, इसलिए अच्छे तरीके से देख लेना। ऐसे प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी में 2 से 3 का प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसे सेलुलिज्म प्रश्न से, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं आप लोग के लिए, है ना, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, है ना। 10वां नंबर प्रश्न आज का हमारा 10 क्वेश्चन है। कथन है, केवल कुछ A1 P5 है। केवल से कोई लेना देना नहीं रखेंगे हम। A1 है, ये हमारा क्या है A1, इसमें से कुछ क्या है, इसमें से कुछ क्या है P5 है, P5 ही है ना, P5 है, ठीक है, P5 है। अब आगे देखेंगे, फिर यहाँ केवल से कंफ्यूज करने के लिए तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। कुछ P5 T8 है, अब इसमें से फिर से कुछ P5 T8 है। यहाँ तक सब कोई समझ गए होंगे, फिगर बनाने, फिगर तो सबको समझ गए होंगे। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पे चलेंगे, बोला है कुछ AIT8 है। क्या कुछ AIT8 है? बताओ आप सब, कुछ AIT8 है। मेरे भाई ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा बुद्धिमानी को नहीं लगाना है कि P5 इसमें कुछ है तो T8 इसमें भी कुछ है, तो इस प्रकार से दोनों में कुछ कुछ भाग आ जाएंगे, नहीं आएंगे। वो आपके तरीके से नहीं चलना है भाई, सेलोलिज्म के तरीके से चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे, ठीक है ना। A1 का T8 से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। तो निष्कर्ष एक जो हमारा है वो क्या है? गलत है। निष्कर्ष एक हमारा क्या है भाई? गलत है। सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते हैं। सभी P5, देखिए A हमारा क्या है? P5 है। A हमारा जो है ये सभी के सभी क्या है? P5 है। और इसमें से कुछ भाग जो है हमारा, कुछ भाग जो है वो क्या है? देखिए ये हमारा कुछ भाग जो है A है T8, तो T8 यहाँ तो बता ही रखा है कुछ भाग T8 है, और बोला सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑलरेडी बता रखा है भाई, तो सभी कैसे होगा? सभी होने के लिए इसको इस तरीके से ऐसे घेरना होगा। देखिए सभी होने के लिए ये अगर इसको ऐसे घेरा होता और यहाँ T8 होता तब ये हमारा सही होता कि सभी P5 कभी भी T8 हो सकते हैं। नहीं हो सकते, ये हमारा गलत हो जाता। लेकिन इस तरीके से नहीं पूछा है, इस तरीके से नहीं पूछा है, इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को और ऐसे प्रश्नों पे, ठीक है। निष्कर्ष 2 हमारा सत्य है, कभी भी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकता है, कभी भी
P5T8 नहीं हो सकता है सभी के सभी, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑलरेडी पहले से हमें कथन में बोल रखा है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। हाँ भाई, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आओ कभी हवेली पे नाश्ता करवा कर तुमको भेजेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कुछ मग जार हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। कुछ मग क्या है, मग जो हैं कुछ क्या हैं, जार हैं, जार हैं, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत। अब आगे देखें, सभी जार बोतल हैं। जितने भी जार हैं वो सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, बोतल हैं। जितने भी जार हैं वो सब के सब क्या हैं, बोतल, बोतल, ठीक है। आगे बोला है सभी गिलास मग हैं। जितने भी गिलास हैं वो क्या है भाई, मग हैं। यानी कि जितने भी गिलास हैं किसके अंदर आ जाएंगे, मग के अंदर आ जाएंगे, मग के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं मग, सॉरी इसको थोड़ा फिगर को फिर से बनाएंगे, फिगर्स को फिर से बनाएंगे। चलिए प्रश्न को देखेंगे। क्या है मग, मग है यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत। इसको बड़ा रखेंगे ताकि इसमें गिलास को लिख सके। अब उससे आगे बोला है कुछ मग जार हैं। इसमें से क्या है, कुछ मग जो हैं वो क्या है, जार हैं। ये हो गया जार। अब यहाँ देखेंगे सभी जार क्या है, बोतल है। जितने भी जार हैं वो सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, बोतल हैं, ठीक है। जितने भी जार हैं वो सब के सब क्या हैं, बोतल हैं। और आगे बोला है सभी गिलास मग हैं। जितने भी गिलास हैं वो क्या है, सब के सब, जितने भी गिलास हैं, जितने भी गिलास हैं वो सब किसके अंदर रहेंगे, मग के अंदर रहेंगे। ये देखिए बड़ा वाला हमारा मग है और इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, गिलास हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम फिगर समझ गए होंगे तो निष्कर्ष पे चलते हैं, निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी गिलास जार हैं। क्या सभी गिलास जार हैं, नहीं। निष्कर्ष एक हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जार हमारा, सभी गिलास हमारा जार नहीं है, सभी गिलास हमारा जार नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष दो को देखेंगे। कुछ गिलास बोतल है। क्या कुछ गिलास बोतल है, नहीं है, क्योंकि गिलास का कोई भी संबंध जार या बोतल से नहीं है। जार या बोतल से कोई भी संबंध गिलास का नहीं है। किसका इन दोनों से संबंध है, मग का। मग का बात किया होता तो हम सोचते भी कि सही हो सकता है, लेकिन गिलास का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। गिलास का संबंध किससे मेरे भाई, मग से है। लेकिन यहाँ पूछा है कुछ गिलास बोतल है। क्या गिलास में कुछ भी भाग बोतल का गया है, नहीं गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ अगर बोतल यहाँ पे ओवरलैप किया होता, ये बोतल का जो भाग है अगर यहाँ से गया होता, यहाँ से, तो ये हो सकता था कि कुछ गिलास बोतल है, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया है मेरे दोस्त, नहीं गया है। इस प्रकार से निष्कर्ष दो हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष तीन देखते हैं। कुछ मग बोतल है। कुछ मग बोतल है। देखो कुछ मग क्या बोतल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बोतल का कुछ भाग मग में ओवरलैप किया हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे, ये है बोतल का, बोतल कुछ ओवरलैप किया हुआ है मग के अंदर में, तो निष्कर्ष तीन हमारा सत्य है। अब ऑप्शन को देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। चलो आरआरबी ग्रुप डी में बार बार सूचना दे रहा है भाई आप लोगों को। इस तरीके से अगर जाना चाहते हो चलो आरआरबी ग्रुप डी में, तो तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा आप सब तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए सिर्फ हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आज का अंतिम क्लास, इसके आज का अंतिम प्रश्न है। इससे आगे कोई भी प्रश्न नहीं, यहाँ तक हमने करवा दिए हैं आज का अंतिम प्रश्न। और उम्मीद करूँगा कि इस अंतिम प्रश्न को मैं टेस्ट के रूप में रखूँ और मैं समय दूँ आप सभी को 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का, और आप सब मुझे जवाब दे दोगे। आप सब मुझे जवाब दे दोगे मेरे भाई बहन। मेरे उम्मीदें पे पानी ना फिरे, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न का जवाब आप सब दोगे। इस प्रश्न का जवाब आप सब दोगे, है ना। चलिए जवाब दीजिए इसका।
आइए इसे ध्यान देंगे। क्या बोला है? कुछ वायलिन पियानो है, कुछ वायलिन, पहले वायलिन बना लिए, ये सभी के सभी क्या है? वायलिन है। इसमें से कुछ क्या है? पियानो है। इसमें से कुछ क्या है? पियानो है। ठीक है, इसमें से कुछ क्या है मेरे दोस्त? पियानो है। आगे देखेंगे, कोई वायलिन गिटार नहीं है, नहीं सॉरी दूसरा छूट गया। सभी वायलिन बांसुरी है। जितने भी वायलिन है वो क्या है? सभी के सभी क्या है? जितने भी वायलिन है वो सभी के सभी भैया बांसुरी हैं। जितने भी वायलिन हो सबके सब क्या है? बांसुरी, बांसुरी। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, कोई वायलिन गिटार नहीं, यानी कि वायलिन से गिटार का कोई संबंध नहीं है। चलिए इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, गिटार से इसका कोई संबंध नहीं। ये हो गया हमारा गिटार, और वायलिन का गिटार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे चलते हैं। अब निष्कर्ष पे चलेंगे। क्या बोला है? कोई गिटार पियानो नहीं है, कोई भी गिटार पियानो नहीं है। क्या कोई भी गिटार पियानो नहीं है? अरे भाई, कोई भी गिटार, वायलिन का बात किया था, हो सकता है पियानो हो सकता है। देखिए कथन क्या बोला है? कोई वायलिन गिटार नहीं है, लेकिन यहाँ निष्कर्ष क्या बोलता है? कोई गिटार पियानो नहीं है। क्या कोई भी गिटार पियानो नहीं है? इससे कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए निष्कर्ष एक हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक जो हमारा है वो गलत है। निष्कर्ष दो को देखेंगे, कुछ बांसुरी पियानो है। हाँ, कुछ बांसुरी पियानो है, क्योंकि बांसुरी का कुछ भाग आप देख रहे होंगे, बांसुरी का कुछ भाग देखिए ये पियानो में ओवरलैप किया हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष दो सही है मेरे भाई, निष्कर्ष दो हमारा सही है। निष्कर्ष तीन को देखेंगे, सभी बांसुरी गिटार है। क्या जितने बांसुरी हैं वो सभी के सभी गिटार हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बांसुरी का गिटार से कोई संबंध नहीं है। बांसुरी का गिटार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए निष्कर्ष तीन भी हमारा क्या होगा? निष्कर्ष तीन भी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है? कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है? केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं? नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है? नहीं करता है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है? हाँ बिल्कुल करता है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। एक यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, एक होगा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारा C4 चलो इंस्पेक्टर बने, C4 चलो RRB ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का क्लास हमारा यहीं तक था मेरे प्यारे मित्रों, और मैं उम्मीद करूंगा सेलुलिज्म का जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं 2 क्लास में आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। जितने भी नए व्यक्ति हमारे साथ हमारे संपर्क में जुड़े होंगे, हमारे टॉप ज्ञान जी से जुड़े होंगे, उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। आपको रीजनिंग का क्लास, ज्योग्राफी का क्लास, हिस्ट्री का क्लास, मैथ का क्लास, ये सब सारे क्लास, करंट अफेयर से जुड़ी सूचनाएं, ये वैकेंसी से जुड़ी सूचनाएं हमारे टॉप ज्ञान जी सर के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए मैं सभी से उम्मीद करूंगा, और नए व्यक्ति से मैं उम्मीद करूंगा आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो सभी से पहले आपके तक पहुंच सके, और बेहतर तरीके से आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें और समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।